हम सब अपनी जिंदगी में एक ऐसी सच्चाई से भागते हैं जिससे कोई बच नहीं सकता। वो है मृत्यु। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई भागे नहीं, बल्कि सीधा उसी के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाए। हजारों साल पहले एक छोटे से बच्चे ने ठीक यही किया था। उसने सीधे मृत्यु के देवता से वो सवाल पूछा जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर उठता है, आखिर मरने के बाद होता क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं कठोपनिषद की, उसी अद्भुत कहानी की। एक ऐसा संवाद जो एक बालक नचिकेता और स्वयं मृत्यु के देवता यम के बीच हुआ था। तो चलिए इस गहरे ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े और भव्य यज्ञ से। लेकिन ये सिर्फ एक यज्ञ नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी घटना थी जिसमें एक पिता के अहंकार ने अपने ही बेटे की किस्मत लिख दी। एक ऋषि थे वाजश्वस। उन्होंने विश्वजित यज्ञ करने का फैसला किया। अब इस यज्ञ का नियम बड़ा सीधा था, अपनी हर प्रिय चीज को दान कर दो। लेकिन ऋषि मोह में पड़ गए। उन्होंने दान तो किया, पर सिर्फ उन गायों का जो बूढ़ी थीं, बीमार थीं, जो दूध नहीं दे सकती थीं। ये दान असल में दान था ही नहीं, ये तो सिर्फ एक दिखावा था। उनके छोटे बेटे नचिकेता की नजर से ये सब कुछ छिपा नहीं। उसका मन एकदम साफ था और वो बस चाहता था कि उसके पिता का यज्ञ सफल हो। तो उसने बड़े भोलेपन से पूछा, पिताजी, जब आप सब कुछ दान कर रहे हैं तो फिर आप मुझे किसे देंगे? कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर पूछा, और जब उसने तीसरी बार वही सवाल दोहराया, बस इतना सुनना था कि वाज्रवस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपना आपा खो बैठे और गुस्से में चिल्लाए, मैं तुम्हें यम को देता हूं। अब सोचिए, एक पिता के मुंह से निकले ये शब्द, ये तो एक श्राप बन गए। और नचिकेता अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए सचमुच चल पड़े, सीधे यमराज के द्वार की ओर। और इस तरह वो छोटा सा बच्चा बिना किसी डर के उस सफर पर निकल पड़ा जहां से कोई लौट कर नहीं आता। जब वो यम के द्वार पर पहुंचा तो पता चला कि यमराज वहां थे ही नहीं। एक रात नहीं, 2 रातें नहीं, पूरे 3 दिन और 3 रातें वो बालक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बस चुपचाप अडिग होकर वहीं इंतजार करता रहा। ये सिर्फ इंतजार नहीं था, ये उस सच को जानने की उसकी जिद की पहली परीक्षा थी। जब यम वापस आए और उन्होंने अपने दरवाजे पर एक ब्राह्मण बालक को इस हालत में देखा तो वो एकदम से चिंतित हो गए। अतिथि का ऐसा अनादर, ये तो बहुत बड़ा पाप था। तो अपनी इस भूल को सुधारने के लिए उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये 3 वरदान सिर्फ वरदान नहीं थे, ये वो चाबियां थीं जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज को खोलने वाली थीं। तो देखिए, पहला वरदान नचिकेता ने अपने लिए नहीं मांगा। उसने कहा, मेरे पिता का गुस्सा और उनकी चिंता शांत हो जाए। इससे पता चलता है कि उसका दिल कितना साफ था। दूसरे वरदान में उसने खास अग्नि विद्या का रहस्य मांगा, जिससे स्वर्ग मिलता है और डर खत्म होता है। यम ने ये दोनों वरदान बड़ी आसानी से दे दिए। अब आई बारी तीसरे और असली सवाल की, वो सवाल जो उसे यहाँ तक खींच लाया था। नचिकेता ने पूछा, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका होता क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि वो रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता। मुझे इसका असली सच जानना है। ये सवाल सुनते ही खुद मृत्यु के देवता यम भी एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने कहा, नचिकेता, ये सवाल मत पूछो, ये बहुत गहरा राज है, इसे तो देवता भी ठीक से नहीं समझ पाए हैं। तुम इसकी जगह कुछ और मांग लो। असल में यम अब नचिकेता को परख रहे थे। और फिर यम ने नचिकेता को हर तरह का लालच देना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सैकड़ों साल की जिंदगी दूंगा, बहुत बड़ा राजपाट, सोना, चांदी, हाथी, घोड़े, स्वर्ग की वो सारी खुशियां जिनकी तुम कल्पना कर सकते हो, वो सब तुम्हारा होगा। बस ये एक सवाल छोड़ दो। लेकिन नचिकेता तो अपने इरादे का पक्का था। उसने कहा, हे मृत्युदेव, ये सब चीजें तो आज हैं, कल नहीं। ये तो कुछ समय का सुख है। जब असली अमर लक्ष्य सामने हो तो इन छोटी मोटी चीजों में कौन फंसेगा? ये सब आप अपने पास ही रखिए, मुझे तो बस मेरे सवाल का जवाब चाहिए। अब यम समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। वो नचिकेता की इस लगन और समझदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह नचिकेता, तुमने सुख देने वाले रास्ते को छोड़कर सही यानी कल्याण वाले रास्ते को चुना है। तुम इस ज्ञान के असली हकदार हो। और फिर यम ने वो राज बताना शुरू किया। यम ने समझाना शुरू किया,
नचिकेता, जिस चीज के बारे में तुम पूछ रहे हो उसे कहते हैं आत्मा। ये वो चेतना है जो हमारे अंदर है। ये न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। ये हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा, देखो, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। ये तो ऐसा है जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। बस वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। अब इस गहरी बात को और आसानी से समझाने के लिए यम ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया, हमारे जीवन के रथ का। उन्होंने कहा, जरा सोचो, हमारा ये जो शरीर है ये एक रथ की तरह है। इस रथ का मालिक कौन है? वो है हमारी आत्मा। अब रथ को चलाने के लिए एक सारथी चाहिए, वो है हमारी बुद्धि। सारथी के हाथ में होती है लगाम, वो है हमारा मन। और इस रथ को खींच कौन रहा है? वो है घोड़े, यानी हमारी 5 इंद्रियां। अगर सारथी यानी बुद्धि होशियार है तो वो मन की लगाम कस कर रखेगी और घोड़े काबू में रहेंगे। लेकिन अगर सारथी ही सो गया तो ये घोड़े तो रथ को कहीं भी गड्ढे में ले जाकर गिरा देंगे। और यम ने आगे बताया कि ये रथ कौन से रास्ते पर चलेगा, ये फैसला भी सारथी यानी हमारी बुद्धि को ही करना होता है, क्योंकि जीवन में हमारे सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। यम ने कहा, एक रास्ता है प्रेयस का, मतलब वो जो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, जो तुरंत मजा देता है। और दूसरा रास्ता है श्रेयस का, यानी वो जो हमारे लिए असल में अच्छा है, जो कल्याणकारी है, भले ही वो थोड़ा मुश्किल लगे। ज्यादातर लोग प्रेयस के पीछे भागते हैं और भटक जाते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो श्रेयस का रास्ता चुनते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और जब हमारी बुद्धि श्रेयस का रास्ता चुनती है और उसे ये समझ आ जाता है कि रथ का असली मालिक कौन है, यानी जब उसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तब मौत का सारा डर खत्म हो जाता है। मन की सारी उलझनें, सारी गांठें खुल जाती हैं और इंसान को मुक्ति मिलती है, कहीं बाद में नहीं, बल्कि यहीं, इसी पल में। तो आखिर में नचिकेता को जवाब क्या मिला? जवाब ये था कि मौत का राज मरने के बाद नहीं पता चलता। इसका राज तो जीते जी अपने अंदर उस चीज को ढूंढने से मिलता है जिसे मौत छू भी नहीं सकती। अगर आपको ये प्रस्तुति, ये गहरा संवाद अच्छा लगा तो सेक्रेड वेंटेज ब्लिस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी ऐसा ज्ञान आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। इस पूरी बातचीत पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपके मन में कोई नया सवाल उठा? अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।